नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 10 न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन। अभय तिवारी की पत्नी और भाई गिरफ्तार। सीआईडी की जांच तेज। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया। अभय तिवारी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में है। बॉलीवुड सेलेब्स पर लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र एफडीए की प्रमुख चेतावनी। तंबाकू सिगरेट के विज्ञापन से जुड़ा मामला। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने तंबाकू सिगरेट के भ्रामक विज्ञापनों पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं को नोटिस भेजे। इस नोटिस के बाद इन अभिनेताओं को लेकर तुकाराम मुंडे ने आगे भी बहुत कुछ कहा। पीएम केयर्स फंड को मिलने वाले दान में बड़ी गिरावट। घरेलू योगदान 30% घटा। जानिए क्या है अपडेट। पीएम केयर्स फंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में घरेलू दान में 30% और विदेशी दान में 18% की गिरावट आई। नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट में कुल शेष राशि 8,452 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने किया गिरफ्तार। इस मामले में किया गिरफ्तार। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन और डीसीबी के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा। नक्शे में जलदमरूमध्य को बताया अमेरिकी क्षेत्र। ईरान ने दिया दो टूक जवाब। हॉर्मुज जलदमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा साझा किया जिसमें एक रणनीतिक जलमार्ग को नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया। इसके बाद ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिकाफ ने कहा कि ईरान की मांगें पूरी होने तक जलदमरूमध्य नहीं खोला जाएगा। ट्रंप की टिप्पणी से भारत बांग्लादेश के बीच जल से जुड़े मुद्दों तक विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। भारत ने बांग्लादेश के साथ जल विवादों को बातचीत के मौजूदा तंत्र के जरिए सुलझाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच 54 नदियां साझा हैं और तीस्ता परियोजनाओं पर नई दिल्ली की स्थिति ढाका को पहले ही बता दी गई है। मंत्रालय ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि इसे खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। कोलकाता में कॉकरोच जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द होने के बाद संगठन की तरफ से राज्य की सत्ताधारी दल पर कई आरोप लगाए गए। वहीं सीजीपी प्रवक्ता ने मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सीजीपी से डर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन जल्द ही इससे भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5वें ही दिन पस्त हुई आवारापन 2। वर्किंग डेज में घटी कमाई। जाने मंगलवार का कलेक्शन। फिल्म आवारापन 2 की कमाई में चौथे और 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई पर अब उसकी कमाई दम तोड़ती नजर आ रही है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ फिर बोल दो कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता। अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। ब्राह्मण वोट के लिए क्या है अखिलेश का पीडीए दांव। 2027 से पहले यूपी में नई सियासी चाल। लखनऊ में छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने एक नया सिफुगा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पीडीए में पीडी का मतलब अब पंडित और पीड़ित भी है। कॉकरोच से डर रही बंगाल सरकार। सीजीपी के आशुतोष रांगा का बड़ा दावा। सीजीपी नेता आशुतोष रांगा ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत सभा हॉल में होने वाला कार्यक्रम आयोजन स्थल के मालिकों को धमकी मिलने के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। थालापति विजय का महिलाओं को तोहफा। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी साल भर मिलेगा मातृत्व। यह बदलाव मार्च 2026 में जारी सरकारी आदेश के जरिए किया गया, जिसके तहत पहले 2 बच्चों तक 365 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता था, जबकि तीसरी संतान के मामले में 12 सप्ताह की छुट्टी तय की गई। आज 18 अगस्त को चांदी हुई सस्ती। जानिए यूपी, बिहार, दिल्ली में क्या रेट। आज मंगलवार को चांदी के दाम में गिरावट रही। देश में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 2,35,086 रुपये रहा। इसमें 2714 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का भाव शाम में 1711 रुपये की बढ़त के साथ 2.35 लाख रुपये पर बंद हुआ।
बिहार का मौसम 19 अगस्त कैमूर रोहतास में भारी बारिश, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बिहार के 3 जिलों में 19 अगस्त बुधवार को भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने 11 जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया। पटना समेत कई जिलों में मंगलवार को भी झमाझम बरसात हुई। रात बाला उतरा नहीं था इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे दी, तेजस्वी पर मांझी का तीखा हमला। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देते हुए तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। अब केंद्रीय मंत्री मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है तेजस्वी यादव का रात बाला उतरा नहीं था। मिसाइलें दुबई में गिरी, चिल्लाहट यहां नेताओं के घरों में मची। सीएम योगी का विरोधियों पर साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार के एजेंडे में प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित रह गया था। स्वयं का विकास हो, बाकी प्रदेश भाड़ में जाए, इसलिए वे दंगा गुंडागर्दी किया करते थे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली समेत 14 राज्यों में मंगलवार को तेज बारिश की चेतावनी जारी की। मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज आगे बढ़ सकता है। रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन जंग में दखल देने का आरोप लगाया। रूसी सरकार का दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था वह ब्रिटिश कंपनी ने बनाया। रूस ने कहा कि इसके लिए ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।